संस्कृति की रक्षा के लिए, विशेष रूप से गौ माता के संरक्षणार्थ गौ रक्षा हो, इस उद्देश्य से प्रथम बार हमारे धर्म नगरी कवर्धा के अंतर्गत ग्राम घुघरी खुर्द में श्री सूरभी पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। श्रीवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र है और मंत्र का अक्षर है आप मन जाना तो हूँ। ये मंत्र है सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के, जिन शिव के कथा करते और शिव के कथा करेला वो पीछे देखा था वही जगह होने वाला। इस गांव में आने के लिए एक नहीं 2-3 रूट है। जैसे कि रायपुर से यदि लोग आते हैं तो पिपरिया होते हुए पिपरिया, कोठार, पालीगुड़ा, वहाँ पालीगुड़ा में स्टॉपेज रहेगा। गौ माता की महिमा को उनको बताएंगे, गौ माता से प्राप्त दूध, दही, घी, इनके महत्व को बताएंगे, गोबर गोमूत्र के महिमा को बताएंगे और यह भी बताएंगे गौ माता परमार्थ की भावना से हमारे ऊपर कितनी कृपा कर। मतलब पहली बार सुनने में मिली खबर कि हमको देखे नहीं रहे। प्रदीप मिश्रा हमारे गाँव आई तो हम बहुत खुशी हुई कि लाखों संख्या में यहाँ आई, तो हमें बहुत खुशी हुई कि संख्या देखे मिली। हाँ, पहले टीवी में देखा था, अब सीधा लाइव देखना है। लाइव देखना है, पहले टीवी में देखा था, लाइव देखना है। सीहोर वाले बाबा आते, सीहोर और बाबा आ रहे हैं, यहाँ हजारों नहीं लाखों का भीड़ रहेगा। हम लोग ये 400 किलोमीटर तक जाकर सुनते थे इनके प्रवचन, और ये तो फिर महा शिववाचक है, मतलब जाने माने, यहाँ लाखों भीड़ है। विश्व के विख्यात शिव कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले महाराज जी की भी विशेष कृपा हमारे धर्म नगरी कवर्धा को प्राप्त हुआ है। उन्होंने 5 दिन 6 नवंबर से 10 नवंबर तक के यहाँ उपस्थित सेट करे लाए हैं ना। यहाँ 2 दिन पहले सेट कर लेते भैया, आगे पहले की जगह डिस्टर्ब मत हो जाए करके जगह सेटिंग करे ला है, व्यवस्था बना ला है अपन कि कौन जगह गाड़ी रखबो, तब कौन जगह रख के आना है, तब जिन्हें स्टेज तक पहुँचबो। श्री श्रीवाय नमस्तुभ्यम, ये मंत्र है और मंत्र का अक्षर है आप मन जाना तो हूँ। ये मंत्र है सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी के, जिन शिव के कथा करते और शिव के कथा करेला वो पीछे देखा था वही जगह होने वाला है। जगह आवे घुघरी कला, घुघरी खुर्द, दोनों एक जगह लगे हैं, आगे पीछे गांव है। लगभग कवर्धा से 4 किलोमीटर हवा है और 4 किलोमीटर में ये कथा जिन्हें होने वाला हवा है। कोनो सोचे नहीं रही सोही कि पंडित प्रदीप मिश्रा जिन्हें कवर्धा में आ सकते करके, लेकिन आ थे और ये पहला आगमन है। एक से पहले एक बार आ रही है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं दे रही है। लेकिन अब जिन्हें 6 नवंबर से जिन्हें 10 नवंबर तक जिन्हें प्रदीप मिश्रा के जिन्हें कार्यक्रम यहाँ चली, 5 दिन ले वह यहाँ कथा सुनाही लोगन मन ला, श्रद्धालु मन ला। और मैं वो जगह मौजूद हूँ जिन जगह में जिन्हें वही श्रद्धालु मन के लिए जिन्हें सुरक्षा के लिए बनाते, बैठक व्यवस्था बनाते और बाहर से जतका जन भी यही उखल लिए पूरा व्यवस्था यहाँ करत हवा। देख सकते हो तमाम प्रकार के, मतलब बहुत लंबा चौड़ा जन है, ये हजारों श्रद्धालु के लिए जन है यहाँ व्यवस्था करत हवा। और हमारे साथ ग्रामीणों मन हवा, उखड़ मन से भी चर्चा कर लेथिन, काबर की प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम कवर्धा में पहली बार हुआ थे, तो जाहिर सी बात है सवाल जवाब करना और गाँव में हुआ थे। गाँव वाले मन कतका उत्साह है प्रदीप मिश्रा जी के कथा सुने पर। कैसे भाई? हमारा पहली बार सुनने में मिली खबर कि हमको देखे नहीं रहे। प्रदीप मिश्रा हमारे गाँव आई तो हमें बहुत खुशी हुई कि लाखों संख्या में यहाँ आई, तो हमें बहुत खुशी हुई कि संख्या देखे मिली। हाँ, पहले टीवी में देखा था, अब सीधा लाइव देखना है। लाइव देखना है, पहले टीवी में देखा था, लाइव देखना है। हाँ, का व्यवस्था करेंगे है कुछ, काबर की बहुत भीड़ तो बहुत ज्यादा रही। पंडित मिश्रा जी कार्यक्रम में बहुत भीड़ थे। कैसे टाइप के रूटीन जमा है, कति बल्ले आई कति बल्ले जाही, का व्यवस्था करेंगे ग्रामीण की तरफ से? हमारे गांव में आए बार यहाँ 4 रास्ते ही, जन यहाँ से आई पिपरिया से रायपुर से डायरेक्ट पालीगुड़ा होवत कोठार में है पार्किंग की व्यवस्था। इधर से चंदौली से आई, फिर भी कोठार में रुकी और डायरेक्ट जन बिलासपुर सही ना मन है जोड़ातार से निवारी होत मरपा में स्टॉप रही, और इधर से जन कवर्धा से आई और मिनी माता चौक से 4 किलोमीटर पर ही। अच्छा, मिनी माता चौक से जन है सीधा 4 किलोमीटर सीधा घुघरी कला आना है, सीधा घुघरी खुर्द ही, मुड़ना है वो से मुड़ना नहीं, डायरेक्ट घुघरी डायरेक्ट आना है। कैसे बाबा? हाँ, सब ठीक है। कार्यक्रम के लिए तो कार्यक्रम की तैयारी चला है एकदम बहुत अच्छा। हम लोग भी कवर्धा देखने के लिए आए, अभी वर्तमान में कहाँ पे है स्थिति का। ठीक, पहले स्थिति देख लो कहाँ पे जाना है, फिर गाड़ी कहाँ पे रुकेगा, ऐसा टाइप का है सब। कैसे लगा थे? कवर्धा जिला में हुआ थे, कवर्धा जिला में प्रॉपर हो रहा है। बहुत सुंदर कार्यक्रम,
प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम देखने के लिए लोग बाग 200 किलोमीटर तक के जाते थे, और यहाँ कम से कम कवर्धा वासी हैं, 4 किलोमीटर में नहीं आएंगे तो और कहाँ आएंगे। नहीं, सही कहा था। अरे पहली बार हुआ था कैसे भैया, सीहोर वाले बाबा आए थे? सीहोर और बाबा आ रहे हैं, यहाँ हजारों नहीं लाखों का भीड़ रहेगा। हम लोग भैया 400 किलोमीटर तक जा सुनते थे इनके प्रवचन, और ये तो फिर महा शिववाचक है, मतलब जाने माने, यहाँ लाखों की भीड़ रहेगा, प्रसिद्ध है ही है, बहुत भीड़ भाड़ रहेगा यहाँ। पहली देखे जाता रहो, अब सीधा आवा अब आंखों देखे, अब देखेंगे भैया, अपने गांव में आए हैं तो जी जी, कहते खुशी है, बहुत बहुत खुशी, एकदम खुशी है। श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देख सकत हो ग्रामीण मन भी मौजूद हवे, और कवर्धा के मन लोगन में भी आते देखे की जगह कौन जगह है। पहले देख ली थी, अपन अपन जगह बना ले रही थी, जगह सेट करे लाए है ना, यहाँ 2 दिन पहले सेट कर लेते भैया, आगे पहले की जगह डिस्टर्ब मत हो जाए करके। जगह सेटिंग करे ला है, व्यवस्था बना ला है अपन कि कौन जगह गाड़ी रखबो, तक कौन जगह रख के आना है, तब जिन्हें स्टेज तक पहुंचबो, कथा जिन हुआ थे उस जगह तक पहुंचबो, कथा स्थल तक पहुंचबो। एकर का नाच देखे ला है, काबर की हो सकते तत्काल ओ दिन ही तो जगह न मिल पाए, ओखर वजह से 2 दिन पहले आना पड़ जाता है, ऐसा तो है। 2 दिन पहले आ जाते हैं लोग तो यहाँ रहने के लिए, ऐसा है। ठीक, गौ संरक्षण के लिए भी यज्ञ के आयोजन करे जाते, देख सकत हो वहाँ जिन हमारे गौ माता के लिए जिन यज्ञ करे थे, काबर की देखा तो छत्तीसगढ़ में का हुआ थे, लगातार गौ के लिए लोगन मन अपन हाथ काटे चालू कर दे, तो ओखर कारण कुछ यज्ञ हुई, कुछ तो पॉजिटिव जाही, ओखर वजह से जिन्हें यज्ञ भी हुआ थे। और यहाँ की व्यवस्था देख सकत हो, बहुत जबरदस्त टाइट व्यवस्था करे थे, काबर की 2-3 दिन अभी जबरदस्त बारिश हुई से, जेकर वजह से थोड़ा मौसम के वजह से जिन्हें पंडाल अभी तक पूर्ण रूप से नहीं बने हैं, लेकिन 2-3 दिन में जिन्हें ये पूरा बन जही, ये व्यवस्था है। और व्यवस्था तो आओ बताई से किसी टाइप के कौन साइड से आना है, कौन साइड से जाना है। मैं आप मतलब बता दूं कि कवर्धा से सीधा आना है, कवर्धा से सीधा रोड सीधा आना है, और सीधा घुघरी कला ही पहुंचना है। अभी चर्चा करें तो बताइए घुघरी खुर्द घुघरी कला एक ही जगह है ना, दोनों आगे पीछे हवा, तो सीधा आना है। और बाकी तो जगह जगह बैनर पोस्टर लगे रही, ओखर माध्यम से आप मतलब भी पता चल जाही। और ये व्यवस्था दिखाना चाहता हूँ कि कैसे टाइप की व्यवस्था रखे गए है, काबर की पंडित मिश्रा जी के कार्यक्रम में हजारों लाखों की भीड़ रही थे, और वही भीड़ के चलते जिन है ये व्यवस्था जमात है। व्यवस्था देख सकता हो कि पूरा जिन है कई प्रकार के रॉड यहाँ है, रॉड से जिन है टेंट पंडाल की व्यवस्था जमात है। और टेंट पंडाल जिन हवा पूरा वाटर प्रूफ रही, काबर की पानी जिसे गिरा थे बरसात, काबर की बरसात के दिन तो नो है, लेकिन पानी अभी लगातार गिरे थे, जेकर वजह से वाटर प्रूफ की भी व्यवस्था यहाँ जमाया जाते हैं। और देख सकते हो यहाँ लगातार जिन्हें कार्यक्रम के लिए जिन्हें तैयारी चलत हवा, और कार्यक्रम भी बहुत जबरदस्त होने वाला है, काबर की 5 दिन के जिन्हें पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम में, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के 1 दिन के कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भीड़ थे, लेकिन यहाँ 5 दिन के कार्यक्रम हुई, 5 दिन के कार्यक्रम में बहुत ज्यादा भीड़ हुई, जेकर कारण जिन्हें यहाँ टेंट पंडाल के व्यवस्था श्रद्धालु मन के लिए व्यवस्था यहाँ जमावत हवा। लड़का मन से भी गुटियाओ आ यार, ते बता यार, चलो ठीक है, लड़का मन नहीं गुटियान बोला थे, बाकी व्यवस्था देख सकता हो, ये प्रकार की व्यवस्था है। अब हम आप मन से भी निवेदन करते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम है और 6 नवंबर से चालू होने वाला है, तो आप मन भी आओ और कथा के आनंद उठाओ। महाराज जी, घुघरी खुर्द में प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है, किस प्रकार से यह आयोजन कराया जाएगा? ये सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, विशेष रूप से गौ माता के संरक्षणार्थ, गौ रक्षा हो, इस उद्देश्य से प्रथम बार हमारे धर्म नगरी कवर्धा के अंतर्गत ग्राम घुघरी खुर्द में श्री सूरभी पंचकुंडी रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसके आयोजनकर्ता श्री संपन्न श्री गणेश तिवारी जी महाराज हैं, जिन्होंने पूर्व में भी 2 बार रुद्र महायज्ञ का आयोजन अपने निज स्थान पर किया था। इस बार 6 नवंबर से 14 नवंबर तक के विराट सूरभी रुद्र महायज्ञ का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में विशेष रूप से कामदगिरी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम स्वरूपाचार्य जी महाराज की विशेष उपस्थिति रहेगी। नित्य उनके सत्संग का हमको लाभ मिलेगा। साथ ही विश्व के विख्यात शिव कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वाले महाराज जी की भी विशेष कृपा हमारे धर्म नगरी कवर्धा को प्राप्त हुआ है। उन्होंने 5 दिन 6 नवंबर से 10 नवंबर तक के यहाँ उपस्थिति देने का उन्होंने अपना मन बनाया है।
और उनके द्वारा 5 दिन का विराट सत्संग उनके श्रीमुख से गौ पर ही केंद्रित कथा होगी, जिससे गौ सेवा गौ पालन के प्रति लोगों में रुचि बढ़े। साथ ही योगपीठ हरिद्वार से श्री परमार्थ देव जी महाराज जो केंद्र प्रभारी हैं, उनकी गरिमामयी उपस्थिति रहेगी। प्रतिदिन 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ योग का सुंदर अभ्यास कराया जाएगा, योग की शिक्षा दी जाएगी और ये समस्त ग्रामवासी इस कार्यक्रम में तन मन के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा भी परम सौभाग्य है, मैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी का शिष्य मेघानंद शास्त्री इस यज्ञ को यज्ञाचार्य के रूप में सेवा करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। हमारे समस्त ग्रामीण भाई वीर सिंह पटेल जी और इनके समस्त ग्राम के ग्रामवासियों का सुंदर सहयोग है। यज्ञशाला निर्माण में भी हमारे क्षेत्र के सुंदर यज्ञ निर्माणकर्ता हमारे लोहारा क्षेत्र से हमारे बंधु लोग पधारे हुए हैं, जिनके द्वारा सुंदर ये भव्य यज्ञशाला बनवाया जा रहा है। इसके साथ साथ गौ माता के लिए भी एक सुंदर यज्ञशाला बनाई जाएगी, जहां गौ माता अपने बछड़े के साथ में विराजमान रहेंगी और सबको नित्य दर्शन देंगी। यहाँ हजारों लाखों लोगों के आने की उम्मीद हम लोग लगाते हैं और सबसे विनम्र प्रार्थना करते हैं, आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए, तन मन धन के साथ इस यज्ञ को सुंदर अपना सहयोग प्रदान करें। शांतिपूर्ण ढंग से विश्व के कल्याणार्थ ये यज्ञ संपादित हो, ऐसे भगवान सांब सदाशिव बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना है। जी महाराज जी, बाहर से जब श्रद्धालु आएंगे तो उनके ठहरने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई? यहाँ ठहरने के अब ग्रामवासियों के द्वारा जो जो सेवा मिल सके वो तो पूरा दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र है तो विशेष व्यवस्था तो हम नहीं कर पाएंगे। जो आने वाले अतिथि हैं उनके यहाँ सत्संग में बैठने की व्यवस्था, साथ ही साथ भंडारा में उनको प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। यहाँ भंडारा में प्रसाद प्राप्त करें। पंडाल में जहाँ स्थान दिखेगा रहने के लिए, वहाँ रात्रि में लोग विश्राम भी कर सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा अतिथि देवो भव की भावना से हम सभी अतिथियों का भरपूर सम्मान करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, गौ माता के नाम से यज्ञ हो रहा है जी। क्यों गौ माता के नाम से? जी, क्या उद्देश्य है? अभी वर्तमान में देखा जाए तो सबसे बड़ा संकट गौ माता के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। शासन प्रशासन से हम लोग गुहार लगा रहे हैं, अनेक प्रकार से आंदोलन भी किए जा रहे हैं, पर हमको नहीं लगता कि इस प्रकार से कार्य करने से हमारा कार्य संभव होगा। तो हमने ये विचार किया, हम लोग आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, तो धार्मिक भावना से ही जितने सत्संगी यहाँ सत्संग करने आएंगे उनसे हम हाथ जोड़ करके अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे, गौ माता की महिमा को उनको बताएंगे, गौ माता से प्राप्त दूध दही घी इनके महत्व को बताएंगे, गोबर गोमूत्र के महिमा को बताएंगे और यह भी बताएंगे गौ माता परमार्थ की भावना से हमारे ऊपर कितनी कृपा करती हैं। गौ माता जो दूध देती है, आधा अपने बछड़े के लिए और आधा सनातन के संस्कार के लिए वो दूध प्राप्त होती है। बिना गाय के दूध के न पंचामृत बनता है, न कोई भी प्रकार से भगवान की सेवा हो सकती है। भगवान के अभिषेक के लिए, पूजन के लिए दूध की आवश्यकता होती है और हम लोगों के लिए भी आहार व्यवहार के लिए दूध की बहुत आवश्यकता है। तो वो गौ माता के रक्षा हो, उनको सम्मान मिले, इस उद्देश्य से ये यज्ञ किया जा रहा है। क्या लगता है कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा यज्ञ के बाद? अवश्य ही। देखिए, हम जानते हैं ये सनातन संस्कृति धार्मिक भावना से ओतप्रोत है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि भगवान को मानने वाले लोग हैं। इस सत्संग के माध्यम से बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा जब भगवती गौ माता की महिमा बताई जाएगी, यदि सत्संग के माध्यम से उनके महिमा को जन जन तक के पहुंचाया जाएगा, तो हम यह अवश्य मानते हैं अन्य जगह तो छोड़ो, हमारे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण एरिया में उसका विशेष प्रभाव पड़ेगा और शहरी लोग भी जिनके यहाँ आवास नहीं है व्यवस्था गाय की, वो भी गौशाला में जाकर के गौ संरक्षण के लिए, गौ की रक्षा के लिए कुछ न कुछ करेंगे, जिससे गौ सेवा में, गौ माता की रक्षा में हमको लाभ मिलेगा। कितना तैयारी हुआ है और कितने श्रद्धालु आ सकते हैं उसके हिसाब से तैयारी किया गया है? तैयारी तो अब मौसम के कारण से थोड़ा सा हम लोग धीमा पड़ गए, नहीं तो अब तक कि हमारा यज्ञशाला और ये सत्संग भवन बन करके तैयार हो जाता। अब भगवान इंद्र भगवान से प्रार्थना है, यदि वर्षा ना हो, प्राकृतिक आपदा ना आवे, तो हम लोग बहुत जल्दी 6 तारीख को हमारा कार्यक्रम है, हम लोग 3 तारीख को सारा तैयारी करके हम लोग तैयार कर लेंगे, ऐसा उम्मीद है। और यहाँ लाखों लोगों की आने की उम्मीद है और भगवान की कृपा सबके ऊपर बरसे। जय गौ माता, जय गोपाल, बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। पहले तो महाराज जी को धन्यवाद
और जो आयोजक है हमारे गणेश तिवारी जी, उनको भी धन्यवाद। ऐसे व्यक्ति धर्म के धनी हैं जो हमारे ग्राम घुघरी खुर्द को चुना है। और रूट की बात है, रूट तो ऐसा है कि इस गांव में आने के लिए एक नहीं 2-3 रूट है। जैसे कि रायपुर से यदि लोग आते हैं तो पिपरिया होते हुए पिपरिया, कोठार, पालीगुड़ा, वहाँ पालीगुड़ा में स्टॉपेज रहेगा, पार्किंग का व्यवस्था है वहाँ पर, और कोठार में भी है। एक रूट ये अपन जोराताल बिलासपुर वालों, जैसे कि बिलासपुर रोड से आते हैं तो जोराताल चौक से लेकर नेवारी मरपा होते हुए, वहाँ मरपा में भी स्टाफ है और एक नेवारी में, ये 2 जगह। और एक जैसे घुघरी कला में भी वहाँ अपन पार्किंग की व्यवस्था है। जैसे अगर जोराताल से रोड से रूट से आते होंगे तो फिर उधर से नहीं, जैसे जोराताल चौक से होते हुए नेवारी पहुंचेंगे। नेवारी में वहाँ अपन पार्किंग की व्यवस्था है, और वहाँ यदि कंप्लीट होता है तो फिर आगे में भी मरपा है, मरपा में भी है। अच्छा, कुल मिलाकर कितने रूट तय किए गए? कुल मिलाकर तो 4 रूट है अभी। हाँ।